एवरीवन, आई होप आप सभी हंस होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर पर होंगे, अपना भी ध्यान रख रहे होंगे, अपने बड़ों का भी ध्यान रख रहे होंगे। कोविड फिर से बड़ा भयंकर रूप लेके आ गया है और हम सभी बड़ा ही परेशान है बिकॉज इस बार बहुत यंग एज के लोगों को कोविड हो रहा है और डेथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, डेथ रेट बहुत ज़्यादा है इस बार। तो प्लीज़ आप सभी अपना ध्यान रखिए। हम सभी दिल्ली में थे, बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे और चीज़ें दिल्ली में बड़ी मुश्किल से मिल पा रही थी क्योंकि सब चीज़ें बहुत ज़्यादा लिमिटेड टाइम के लिए खुल रही थी। तो हम अपने होम टाउन आ गए हैं। मेरा पास ही में गांव है, होम टाउन के पास में ही। तो आज मैं अपने गांव आई हुई हूँ। मैं बीच में 1-2 दिन के लिए गांव आ जाती हूँ, तो उनमें से एक दिन के लिए मैं गांव आई हुई हूँ। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ अपना गाँव, मेरा गाँव कैसा है। और अभी भी मैं घूम रही हूँ। ये देखिए पीछे एकदम हरियाली, गाँव में बड़ा मज़ा आता है, एकदम हरियाली हरियाली होती है, एकदम फ्रेश एयर, मज़े से खुला खुला घूमो, सब कुछ मज़ा खुला खुला सा। ये देखो पीछे ही मेरे सनसेट भी हो रहा है, आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए और पीछे फ्रेश एयर। आप सबको अपना गांव याद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मैं आपको अपना गांव दिखाती हूँ। मेरे घर के बैक साइड में थोड़ा सा मम्मी जी ने स्पेस छोड़ा हुआ है, वहीं पर ही बगीचा, गाय भैंसों के लिए जगह और सभी चीज़ों के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है। तो ये है चारा काटने की मशीन, जिससे कि हम चारा काटते हैं गाय भैंसों के लिए। इस पॉइंट से चारा डलता है और उस मशीन की हेल्प से, इंजन की हेल्प से जो है चारा कटता है और फिर हम गाय भैंसों को डाल देते हैं। हमारे पास में एक भैंस है और एक गाय है, अभी वो चर पे बंधी हुई हैं, जिसमें कि वो चारा खा रही हैं और पेट भर रही हैं अपना। थोड़ा सा बगीचा भी मम्मी ने बनाया हुआ है, जो कि अभी तो थोड़ा सा सूखा हुआ है बिकॉज ऑफ टाइम नहीं दे पा रही हैं। थोड़े बहुत पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। हम मेरे घर के बराबर में ही मेरी ताई जी का घर है, जो कि बैक साइड से हमारे घर मिलते हैं। उनकी गाय भैंसें बंधी हुई हैं और साथ ही उन्होंने भी अपने घेर में पेड़ पौधे उगाए हुए हैं, आम का पेड़, अमरूद का पेड़, कुछ सब्जियां भी लगाई हुई हैं, जैसे बैंगन का पेड़ लगाए हुए हैं उन्होंने। देखिए आप बैंगन भी आ रहे हैं। तो गांव में ये बड़ा बेनिफिट है कि आप फ्रेश सब्जियां उगा सकते हो, खा सकते हो, एकदम ऑर्गेनिक होती है, गाय भैंसों का खाद होता है और वो आप खुद से मतलब एकदम आपको ताज़ी ताज़ी सब्जियां मिलेंगी। साथ ही मेरी चाची जी का भी घर है, तो ये उनका घेर है, उन्होंने अमरूद का पेड़ भी लगाया हुआ है, अनार का पेड़ भी लगाया हुआ है। ये देखिए आप अनार भी आ रहे हैं उस पर और बहुत ही फ्रेश सब्जियां मिलती हैं। तो सभी ने, हमने थोड़ा थोड़ा अपने खाने के लिए सब्जियां, फल उगा रखे। ये नल का भाई सब इतना ठंडा पानी आता है कि मज़ा ही आ जाता है, कि फ्रिज का पानी भी फेल है इसके सामने तो। और ये केले का पेड़ है, केले भी आ रहे हैं। केले में क्या होता है कि एक पेड़ पे जब केला आ जाता है, इसको चरखा बोलते हैं, जब चरखा आ जाता है, केले आ जाते हैं, तो उसके बाद वो पेड़ को हम फेंक देते हैं, वो यूज़लेस होता है। उसके बाद में उस पर केला नहीं आएगा। ये अनार लगे हुए हैं, अब ये अनार कच्चे हैं, तो देखिए कुछ टाइम बाद में पक जाएंगे। तो अनार काफ़ी आ रहे हैं, इस टाइम पे अनार का सीज़न भी है। और साथ ही बराबर में नींबू का पेड़ भी है। नींबू अभी नहीं आ रहे हैं इस पर जब आते हैं तो खूब सारे नींबू लगते हैं और हम बहुत एंजॉय करते हैं। गांव में यही मज़ा है, सब्जियां, फल एकदम फ्रेश मिलता है। मेरी चाची जी के पास भी गाय भैंसे हैं, तो गाय बंधी हुई है, अपना चारा खा रही है। साथ ही उन्होंने अपने बराबर में ही सब्जियां उगाई हुई हैं। कुछ आप देखिए उन्होंने भी बैंगन उगा रखे हैं और मिर्च के पेड़ भी लगा हुआ है, तो उसमें मिर्च भी कुछ आ रही हैं, रेड 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 हो गई है मिर्चें। तो एक चरखा और आ रहा है, देखिए ये केले पे। और केले जब पक जाते हैं, हम पहले या तो हम उस पे ही पका लेते हैं या फिर चरखे को काट लेते हैं और फिर उसको कुछ टाइम के लिए भूसे में रख देते हैं, जो गाय भैंस खाती हैं भूसा, उसके अंदर रख देते हैं और वो खुद से ही पक जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि बड़ा ही फ्रेश और ऑर्गेनिक हमें खाने के लिए मिलता है। और मेरे घेर के जस्ट पीछे से ही खेत शुरू हो जाते हैं। तो ये देखिए ये पूरा खेत ही खेत है, हमारे भी खेत है इसमें। तो बड़ा अच्छा सा सीनरिक व्यू भी आता है जब हम कभी छत पे जाते हैं। तो अभी ये गन्ना उगाया हुआ है, तो पीछे की साइड में गन्ना है। अब इसके बाद हम थोड़ी देर बाद में हम जंगल ही चले गए थे, खेतों पे ही चले गए थे। तो सामने ही बराबर में पुराली डली हुई है, क्योंकि ये खाली फील्ड पड़ा हुआ है। तो जिनका ये खेत है उन्होंने अपनी पुराली यहाँ पे डालती, क्योंकि पुराली क्या होता है कि जब चावल हम उगाते हैं तो चावल तो हम निकाल लेते हैं, मुंजी हम निकाल लेते हैं, बट उसका जो नीचे का पार्ट रहता है,
तो वो उसको हम सूखने के लिए डाल देते हैं। वो ऑलरेडी वैसे सूख जाता है, तो वो गाय भैंसे जो है उसको जो हमने पीछे अभी इंजन दिखाया था, मशीन दिखाई थी, उसकी हेल्प से छोटा छोटा कट करके गाय भैंसे खा लेती हैं। तो ये उसके लिए हेल्प में आता है। तो ये खाली खेत पड़े हुए थे, तो बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। नीला नीला आसमान है, शाम का वक्त हो रहा है, सनसेट हो रहा है, बड़ा ही अच्छा सा एक व्यू आ रहा है। हम खेत को देखने जा रहे हैं। जब गांव आओ और अपने ज़मीन से जुड़ी हुई अपनी चीज़ों को ना देखने जाओ तो वो फ़ील नहीं आता है। बड़ा ही मज़ा आता है जब घर पे जाओ तो अपने खेतों को देखने के लिए हम ज़रूर जाते हैं। बड़ा ही अच्छा लगता है कि गन्ना कैसा हुआ है, चारा कितना लग रहा है। अगर आप भी यही सेम फीलिंग रखते हैं जब आप अपने गांव जाते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वो गांव जाके कैसा लगता है। आप भी इतना ही एंजॉय करते हैं अपनी धरती से जब जुड़ते हैं तो। और साथ ही मुझे बताना कि आपकी मम्मी ने भी इसी तरह से पीछे छोटा सा एक बगीचा बना रखा है क्या, या आपकी कितनी गाय भैंसे हैं। तो हमारे खेत अब यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। देखिए वहाँ पे गन्ना लगा हुआ है, मैं पॉइंट करके बता रही हूँ। हमारा थोड़ा सा गन्ना बचा हुआ है क्योंकि अभी हमारा गन्ना मील पे जाता है। तो ये देखिए गाय भैंसों का चारा है जो उस मशीन में कटता है। इसको ये चारा जो है काट के ले जाते हैं और उसके बाद उस मशीन से काटते हैं। साथ ही शहतूत का पेड़ लगा हुआ है हमारे खेत में, हमने बहुत शहतूत खाए हैं इसके। तो बड़ा ही टेस्टी लगता है। और बड़ा ही मज़ा आता है गांव जाके। इतनी फ्रेश एयर, इतनी ताज़ी हवा, बड़ा ही आनंद लगता है। ग्रीन ग्रीन एकदम देख के, सारी तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी, बड़ा ही आनंद आता है। तो गाय भैंसों के चारे के अलावा भी हमने गन्ना भी उगाया हुआ है। गन्ना अभी सीज़न एंड हो रहा है जैसे गन्ने का, तो बहुत ही कम गन्ना बचा है वैसे हमारा। तो हमने जो है गन्ना अपना मील पे डाल दिया था। हम अपना गन्ना मील पे देने जाते हैं और उसके बाद में उसकी चीनी बन जाती है या गुड़ बन जाती है। हेलो एवरीवन, आपको कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा आप। ये देखिए अब आगे हम बढ़ते चले गए क्योंकि हमारे खेत यहाँ से स्टार्ट होते हैं और पास ही में नहर है। नहर पे जाके हमारे खेत एंड हो जाते हैं। वहाँ पर अभी भी गेहूँ, मैं आपको छोटा सा जूम करके दिखा रही हूँ, मुझे दिख रहा है जो वहाँ पर गेहूँ जो है वो कटाई हो रहा है गेहूँ का, और साथ ही साथ गेहूँ अलग हो रहे हैं और भूसा अलग हो रहा है। गेहूँ का क्या होता है कि गेहूँ के पेड़ में ऊपर बाली आती है, एक छोटा सा गेहूँ की कहना चाहिए कि उसको हम हिंदी में तो बाल ही बोलते हैं वैसे। लेमन लैंग्वेज में, अगर मैं खेती की लैंग्वेज में बोलूँ, किसानों की लैंग्वेज में बोलूँ तो वो बाल से जो है गेहूँ अलग हो जाता है और नीचे का जो उसका पार्ट रहता है पेड़ का, उसका छोटा छोटा कट के वो भूसा बन जाता है जो कि गाय भैंस खाती हैं। तो हम आगे बढ़ते चले गए। उसके बाद मैंने कहा था हमारे खेत वहाँ से स्टार्ट होते हैं और नहर पे जाके एंड होते हैं। तो पास ही में नहर आ गई है, देखिए सड़क भी आ गई है नहर के साथ में। तो वो आगे डाम पे जाती है नहर। तो नहर अभी शायद पानी तो नहीं आ रहा है नहर में, मैंने पापा से पूछा था। तो नहर सूखी हुई है, बट फिर भी हम आपको दिखाएंगे क्योंकि हम यहाँ पर आ ही गए हैं। तो ये व्यू है पूरा अच्छे से। आपको हम व्यू दिखाते हैं अभी अपने खेतों का भी। ये देखिए ये नहर आ गई है और नहर अभी सूखी हुई है। ये नहर आगे डाम पे जाती है और अभी सिर्फ रेता है, रेत ही रेत है नहर में, बाकी सूखी पड़ी है। कुछ टाइम बाद में पानी शायद आ जाए। और ये देखिए यहाँ से हमारा पूरा व्यू खेतों का, ऐसी हरियाली और हरियाली ही हरियाली। आपको कैसा लग रहा है, कितना आनंद आ रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए आगे हम फिर चलते गए। आगे मेरे हस्बैंड और मेरे पापा जा रहे हैं। पापा मेरे हस्बैंड को बता रहे हैं कि ये देखिए ये गाँव में ये ऐसे है और यहाँ ये चीज़ें लगी हुई हैं, यहाँ पर हमारे खेत हैं। तो गाइस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अपने घर पर रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने बड़ों का ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।